नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था और रीजनिंग में आपकी क्लास चल रही थी, कौन सी है 10 क्लास हो गई थी और क्लास नंबर ये कौन सी 11 जो कि आपकी एसएससी जीडी के लिए है। और ये क्या होता है कि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के होते हैं और इनको क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, अगर पसंद ना आए तो भाई साहब डिसलाइक करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे क्या हो कभी ना कभी तो हमारी ऐसी वीडियो आए जिससे कि आपको क्या हेल्प हो सके। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है आपको, कौन सा ये वाला है भैया, इसके स्थान पर हमारी क्या संख्या होगी। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि 4 8 10 से मिलकर 320 कैसा बना, या 320 10 4 से मिलकर 8 कैसे बना। क्योंकि हमारी यहाँ की तो संख्या गायब है, तो हम देख लेते हैं कैसा बना। मतलब तो यही होता है कि मतलब इस वाली संख्या को 4 8 10 से मिलकर 320 कैसा बना और यहाँ क्या संख्या आएगी जिससे कि 180 बन जाए। तो चलिएगा बहुत आसान है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ, यही आ जाएगा जैसा। तो 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करो 8 से। 4 अट्ठे कितने होते हैं, 4 अट्ठे होते हैं आपके कितने 32। कितने होते हैं आपके 4 अट्ठे होते हैं 32। और 32 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बताइए जल्दी से। 32 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करोगे कितना बैठता है आपका 320 बैठता। तो इसी प्रकार से आपका कितना है 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितने से करोगे, यहाँ आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। और मल्टीप्लाई कितने से करोगे, आपकी 3 से करोगे और बराबर आएगी आपका 180। अब इसे वहीं रोक देते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि ये वाली संख्या भी मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है नहीं। तो हमको इसको देख लेते हैं। जैसे कि 9 है, 9 गुणा 6 हो गया, 6 गुणा 4 हो गया। जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 6 की 4 की, तो कितना हो जाएगा आपका 9 छंग 54, 54 9 छंग 54 होते हैं। 96 में मतलब 9 छंग 54 और 54 चौका कितने होते हैं आपके 216। अब देख लेते हैं कि हमारी यहाँ क्या संख्या आनी चाहिए। तो इस प्रकार के केस को करने के लिए आपको मैथ का थोड़ा घना कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का क्वेश्चन देखा कि हमने सिंपली कर लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, 3 है, 3 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 6 हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका 6x हो जाएगा। और 6x बराबर कितना हो गया आपका 180। और x का x ऐसे रहने देते हैं और 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 18 बार जाएगा। और x बराबर कितना आएगा आपका 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। चलेगा क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी ये भी देख लेते हैं। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ए से जी तक जाने के लिए कितना करना पड़ा और जी से एम तक जाने के लिए कितना करना पड़ा और एम से अगली संख्या तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा ए है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी। जी कौन से नंबर पर आ रहा है, ए के बाद आ रहा है छठे नंबर पे। तो छठे का मतलब है कि 6 क्या हो रहा है इसमें प्लस हो रहा है। अगली संख्या देख लेते हैं। जी के बाद क्या था, जी एच आई जे के एल एम आ रहा है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, क्या आ जाएगा यहाँ एस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 हो रहा है और इसमें भी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस वाली संख्या में देखें कि कितना हो रहा है और इस वाली संख्या में देखें कि कितना प्लस हो रहा है और इस वाली संख्या में देखें कि कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें भी प्लस के 6 ही हो रहा है। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना, प्लस के 6 ही हो रहा है। और जैसे ही हम एन के बाद प्लस एन के बाद ये क्या होगा आपका 5 नहीं है, एस है। एन के बाद अगर हम 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन देखो, एस टी किस ऑप्शन में, एस टी इस ऑप्शन में है। तो एस टी बी बी यू, आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो और ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब में प्लस के 6 करके आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। भैया दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए जल्दी से। विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये तो है 31 माइनस 64 और 26 माइनस 48, 43 माइनस 65 और 34 माइनस 56। इनमें से एक संख्या ऐसी होगी कि जो बिल्कुल अलग कार्य कर रही होगी। कहने का मतलब ये या तो ये किसी का पूर्व वर्ग होगा और ये किसी का पूर्व वर्ग होगा, या ये किसी का होगा ये किसी का होगा। मतलब 3 संख्या ऐसी होंगी जो पूर्व वर्ग बना रही होंगी। इसमें एक पूर्व वर्ग बन सकता है पर एक नहीं हो सकती। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये कहलाता है। एक ये होगा कि यह किसी न किसी के क्यूब बनने होंगे और एक संख्या में क्यूब नहीं बनने होगा। एक कॉन्सेप्ट आपका ये कहलाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करें, तीसरा कॉन्सेप्ट होगा 64 में से 31 घटा कर देखोगे तो बराबर बराबर संख्या आनी चाहिए। जैसे 64 में से 31 घटाओगे, 48 में से 26 घटाओगे तो क्या होना चाहिए, बराबर बराबर संख्या आनी चाहिए। एक संख्या इनमें अलग आ जाएगी। ठीक है,
चौथा कॉन्सेप्ट आपका होगा, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दे। चौथा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इन्हें प्लस करके देखोगे तो 3 संख्या बिल्कुल एक सी बैठेंगी और चौथी संख्या अलग बैठेगी। चौथे कॉन्सेप्ट के बाद आपका 5वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मतलब 3 संख्या एक सी बैठेंगी, एक संख्या अलग बैठेगी। 5 कॉन्सेप्ट मैंने बता दे। 5 कॉन्सेप्ट के बाद छठा कॉन्सेप्ट आता है, या तो ये वाली संख्या मतलब ये संख्या और ये संख्या सेम होगी, और ये वाली संख्या या ये संख्या सेम होगी, या ये वाली संख्या ये सेम होगी, या ये वाली संख्या ये सेम होगी। मतलब कुछ ना इस प्रकार की आपको सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही होगी। 5 कॉन्सेप्ट के बाद छठा कॉन्सेप्ट आता है आपका। छठा कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है क्या क्या जो पहले मतलब जो है अगली संख्या 3 और 1 को जोड़कर 4 बनता, मतलब 3 1 को जोड़कर 4 बना, और 6 4 को जोड़कर 10 बना, और 10 चौक 40 करने के बाद आपकी कोई सी संख्या होगी। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इतने करा रखे हैं कि आपको हर प्रकार से करा रखे हैं। इसलिए कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, हर क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा करो। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट बनना है हमारा, क्या बनना है इसमें कॉन्सेप्ट बनना है, देखिएगा 33 है मतलब 31 है। 31 माइनस का जैसे ही हम 64 करेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस का केस बनने है। 31 माइनस के 64 करेंगे और कितना निकल कर आएगा आपका, बताइए जल्दी से कितना निकल कर आएगा। हमने देखिए 64 में से 31 घटाएंगे तो हमने देखा 4 में से 1 घटाया, कितना बचा आपका, 4 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 3 बचा। और इसी प्रकार 6 में से 3 घटाया, कितना बचा, 3 बचा। चलो भाई इतना देख लिया हमने। क्या हमारा 33 इनमें भी आ सकता है, तो देख लेते हैं। हमने देखा 48 है मतलब 26 है। 26 माइनस के 48 करेंगे तो 6 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार से कितना 43 है। 43 माइनस के 65 करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और कितना आपका 34 है। 34 माइनस के 56 देखेंगे तो 6 में 4 घटाएंगे, 2 बचेंगे। 5 में 3 घटाएंगे, 2 बचेंगे। अब देखेगा विषम संख्या आपको दिख गई होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों तो 22 22 बना रही है और ये तीनों मतलब एक संख्या अलग बना रही है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक घर का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है। उस घर से निकलकर एक व्यक्ति सीधे 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, और फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। अब अपने घर से कितनी दूर है। अब बताइएगा वह अपने घर से कितनी दूर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। पर आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये बताओ कि ये तो एक मूल बिंदु है। अगर इस बिंदु से मैं इधर को चलूंगा तो कौन सी मतलब कौन सी दिशा आती है, और इधर को चलूंगा तो कौन सी दिशा आती है, और मैं इधर को चलता हूँ तो कौन सी दिशा आती है, और इधर को चलता हूँ तो कौन सी दिशा आती है। तो कुछ नहीं है, इधर को आता आपका पूरब, और इधर को आता आपका पश्चिम, इधर को आता आपका उत्तर, और इधर को आता आपका दक्षिण। ठीक है, आपको चारों दिशाओं का ज्ञात होना चाहिए। अब को बात करते हैं कि एक घर का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है। अब घर का दरवाजा हमने माना यहाँ है कोई, और उत्तर दिशा की ओर है, मतलब इधर को है, उत्तर दिशा की ओर है। और उस घर से निकलकर एक व्यक्ति सीधे 10 मीटर चला, मतलब उत्तर दिशा की ओर है तो उत्तर दिशा की ओर कितना चला, 10 मीटर चला। कितना चला भैया, 10 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चला। कितना चला, 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा भैया, ऊपर जाएगा। दाईं ओर मुड़ा और 5 कितना चलता, 5 मीटर चला। और फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा, अब फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा है, मुड़ा और 25 मीटर चला। कितना चला, 25 मीटर चला। कहने का मतलब यह है कि वो मतलब 25 मीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूर है, वह अपने घर से मतलब यहाँ से और यहाँ तक की उसकी दूरी कितनी है। तो कुछ क्या होते हैं वो देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डायरेक्ट 5 आंसर दे देते हैं, और ऑप्शन में नहीं होता तो वो क्या है कि नहीं कर पाते, फिर दोबारा करने की कोशिश को सोचते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं वो अपने घर से कितनी दूर है। देखिए पहला तो वो यहाँ से यहाँ चला था, कितना चला, 10 चला। फिर इधर चला, कितना चला, 25 चला। ऊपर चला, कितना चला, 5 चला। ठीक है, और ऊपर के बाद वो यहाँ तक चला, कितना चला बताइए जल्दी से, यहाँ तक 25 चला। कितना चला, 25 चला। अब पूछा गया है अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो देखिएगा यहाँ से इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर 5 है तो इधर भी 5 कर लेंगे। 5 और 10 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 और 5 कितने हो गए, 15, और 15 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाती है कि वह किस दिशा में है, तो वह पूरब की दिशा में है। पूछा गया कि वह कितना चला, तो वह 15 मीटर चला। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कहता है, कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद और प्रभु भाई हैं, मतलब क्या है, भाई हैं आपस में। गोविंद रवि का भाई है
प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है। जो प्रभु है उसका कुसुम से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कुसुम रवि की पत्नी है। जो क्या है, कुसुम है। क्या है, कुसुम। मैं लिख लेता हूँ, कुसुम तो है वो रवि की क्या है, पत्नी है। जब पत्नी होगी तो मैंने बताया था आपको 2 सिंबल लगाने। रवि की क्या है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, रवि की। रवि क्या है, लड़का है, और कुसुम क्या है, लड़की है। इसमें तो प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है गोविंद और प्रभु भाई हैं। अब गोविंद और प्रभु तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो हम अगली संख्या पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि गोविंद रवि का भाई है। जो गोविंद है वो रवि का भाई है। तो भाई के लिए आगे मतलब सिंबल एक साथ लगाते हैं हम, बिल्कुल एक लाइन से डोनेट करते हैं और एक ही लाइन में लिखते हैं भाई बहन को लिए। ठीक है, तो गोविंद क्या है, रवि का भाई है। कौन है, गोविंद। ठीक है, गोविंद किसका भाई है, रवि का भाई है। तो ये भाई भाई हो गए, इसकी ये क्या होगी, पत्नी हो गई। ठीक है, अब अगली संख्या पढ़ते हैं, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है। तो इसको पढ़ने के लिए हमने एक लाइन छोड़ी थी, गोविंद और प्रभु भाई हैं। क्या है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। तो गोविंद और प्रभु, अब भैया गोविंद और प्रभु क्या है, दोनों, फिर ये भाई हैं। गोविंद हो गया, तो कौन सा रह गया आपका, प्रभु रह गया। गोविंद और प्रभु क्या है, भाई हैं। तो अब क्वेश्चन पूछता रवि का मतलब प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है। जो प्रभु है इसका संबंध कुसुम से क्या है। अब बात करते हैं कि इसका मतलब जो कुसुम है, जो कुसुम है वो प्रभु को क्या कहकर बुलाएगी। कहने का मतलब प्रभु का जिसके साथ का लगा हुआ होता उसको पूछा जाता है कि उसको क्या कहा गया है पहले वाले ने। जो जिसके साथ प्रभु का, जैसे प्रभु का कहा गया तो प्रभु को कहा गया है क्या, कि कुसुम प्रभु को क्या कहेगी। तो कुसुम तो है, प्रभु को क्या कहेगी। तो देखिएगा आप, सिंपल सिंपल समझो, ये कुसुम है, ये कुसुम का क्या है, पति है। पति का भाई और भाई का भाई क्या होया, उसका देवर हुआ, तो उसे कहेगी पति का भाई। या तो यहाँ होता देवर, देवर होता तो आप डायरेक्ट देवर आंसर लगाए थे, और यहाँ देवर नहीं है, यहाँ लिख दिया पति का भाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पति का भाई कहेगी। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।